हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सिराज विशाल। तो बहुत लोग का कहना था कि माइनिंग मशीनरी शुरू कीजिए, तो मैं ईएमटी का भी सेशन चालू कर दूंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट मोस्ट चीज़ें वो थोड़ा समझिए। तो एक चीज़ है स्क्रैपर और ग्रेडर, इसके बारे में मुख्य अंतर हम समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डोज़र और उसके बारे में देखा था, पे लोडर के बारे में। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग को क्लासेस पसंद आ रही होंगी तो लाइक जरूर किया करिए और शेयर भी किया करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे ऐसे आप लोग को, और आप लोग का वैल्यूएबल कमेंट जो भी मैं क्रॉस क्वेश्चन करूँ उसका कमेंट करके बताया करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग एक्टिव हो और आप लोग समझ रहे हो एग्ज़ाम के लिए, आप लोग वाकई में सीरियस हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो स्क्रैपर और ग्रेडर में मुख्य अंतर कुछ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। पहले मुख्य कार्य, संरचना, मिट्टी संभालना, उपयोग क्षेत्र और क्षमता के बारे में। तो देखिए, स्क्रैपर का हम अभी डायग्राम दिखाएंगे, फिगर, उसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो समझ लेते हैं कि स्क्रैपर का मुख्य कार्य क्या है, मोटर ग्रेडर का क्या कार्य है। तो देखिए, स्क्रैपर जो होता है मिट्टी को काटकर खुद में स्टोर करता है और दूसरी जगह गिराता है। तो खुद में केस में स्टोर करता है, तो एक बाउल होता है उसमें स्टोर करता है, उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, और कितनी दूर तक करता है उसके बारे में हम बताएंगे आगे। इसमें अभी इसको थोड़ा डिफरेंस समझिए। तो मिट्टी को काटकर खुद में स्टोर करता है और दूसरी जगह गिराता है, ये है आपका स्क्रैपर। और अगर यहीं ग्रेडर की बात करें तो जमीन को समतल करना और ग्रेडिंग ढलान बनाना मुख्य कार्य होता है। मतलब मटेरियल को लेवलिंग करने के लिए काम करता है ग्रेडर। ठीक है, अगर यहीं संरचना की बात करें तो आपका जो है स्क्रैपर, इसमें कटिंग ब्लेड कंटेनर बाउल सिस्टम होता है, इसमें मिट्टी को उठाता है। उसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, उसकी कैपेसिटी बता दें तो 75 नहीं, उसकी कैपेसिटी 3 मीटर क्यूब से 22 मीटर क्यूबिक मीटर तक होता है। और अगर यहीं हम लोग मोटर ग्रेडर की बात करें तो इसमें लंबा ब्लेड होता है जो व्हील्स के बीच में स्थित होता है, वहीं लेवलिंग करने के लिए काम आता है। ऐसे आगे आपका कोई भी चीज़ पुशिंग करके ढकेलने के काम में आता है। यही मिट्टी संभालने के लिए बात करें स्क्रैपर में, तो मटेरियल खुद स्टोर करता है और डिस्चार्ज भी करता है। देखिए, कोई भी अगर सरफेस है तो वहाँ से इसे काट लेगा, तो फिर अगला सरफेस पर जब जाएगा तो कहीं कहीं गड्ढा है ऐसे, तो उसको ऐसे करके आपको डिस्चार्ज करके उसको लेबल कर देता है। ये है काम स्क्रैपर का। वहीं अब आगे देखेंगे, मटेरियल को केवल ढकेलता और फैलाता है और स्टोर नहीं करता। देखिए, थोड़ा सा ग्रेडर में है कि वो मटेरियल को स्टोर नहीं कर सकता, मटेरियल को बस केवल ढकेलेगा और फैलाएगा। उपयोग की बात करें तो स्क्रैपर आपका बड़े भूमि समतलीकरण प्रोजेक्ट, डैम्स, एयरपोर्ट, रनवे आदि में किया जाएगा। माइनिंग में भी किया जाता है, इतने याद रखिएगा, माइनिंग कार्यों में। और वहीं ग्रेडर की बात करें तो सड़कों को फिनिशिंग, ग्रेडिंग, कच्ची सड़क बनाना आदि। जब भी हम मान लीजिए होल रोड बना रहे हैं, माइनिंग में वर्क कर रहे हैं कोई सड़क के लिए, उसमें हम लोग ग्रेडर का उपयोग कर सकते हैं। क्षमता की बात करें, कैपेसिटी, तो उच्च मात्रा में मिट्टी हटाने और ले जाने की क्षमता आपकी स्क्रैपर की होती है। और एक खासियत तो इस पर ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाती है, इसको ढकेलने के लिए हमें फिर बुलडोज़र का उपयोग करना पड़ता है। फिर वहीं अगर हम ग्रेडर की बात करें तो फिनिशिंग और लेवलिंग कार्य में अधिक सटीकता यह प्रदान करता है। आपका मैंने बोला ना, लेवलिंग के लिए उपयोग की जाती है और फिनिशिंग के लिए, तो आपका ग्रेडर मुख्यतः काम इसीलिए किया जाता है, रोड को समतल उमतल करने के लिए। ठीक, अब आगे देखेंगे, हम लोग फिगर के थ्रू समझेंगे। यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को, आई होप। ये देखिए, तो आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, ये स्क्रैपर और ग्रेडर देखा होगा। देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये है आपका ब्लेड, और इसका ये यहाँ पर जो दिख रहा है ये है इसका बाउल। ठीक, जहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो उसकी बॉल की कैपेसिटी होती है, तो बॉल की कैपेसिटी मैंने बोला था कितना, 3 मीटर क्यूब से लेके 22 क्यूबिक मीटर तक होता है। ठीक, और यह 30 मीटर तक डिस्टेंस तक नियरली वर्क कर सकता है। ये डीजल ऑपरेटेड होता है, टायर माउंटेड होता है। ठीक, ये तो मैंने लगता है बताया था कि डीजल ऑपरेटेड मतलब जो भी आपकी चलने वाली मशीनें हैं जो स्थिर नहीं रहती हैं, एक जगह दूसरी जगह जाती हैं, वो डीजल ऑपरेटर अधिकतर होती हैं। तो ये कट, लोड एंड डिपॉजिट करता है आपका स्क्रैपर। ठीक है, और इसके सेंटर में, तो मैंने यहाँ बोला, यहाँ पर सेंटर में आपका
बॉल सिस्टम लगा होता है, फिटेड रहता है, और यह बॉटम में भी डिस्चार्ज करता है, लोड एंड अनलोडिंग करता है। जैसे उठा लिया, अब अगर दूसरी जगह जाएगा वहाँ पे अनलोडिंग कर देगा। लेकिन अनलोडिंग करते समय आपको बता दें, जैसे यूजुअली कितने थिक तक यह आपका मतलब काट सकता है, तो बता दें काटने के लिए आपका 75 mm से 225 mm तक काट सकता है। लेकिन वहीं अगर डिस्चार्ज करने की बात आएगी, अनलोडेड करने की बात आएगी, तो अनलोडेड की कंडीशन में यह 150 mm से 250 mm तक करेगा। देखिए उठा तो कम रहा है लेकिन डिस्चार्ज ज़्यादा कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिट्टी हार्ड है, उसको काट ले रहा है, तो उसका उठाने के बाद एरिया बढ़ जा रहा है, इसीलिए उसको जब डिस्चार्ज कर रहा है तो ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज कर रहा है। और डिस्चार्ज करते समय दूरी भी बढ़ जाएगी 30 मीटर से लेकर 70 मीटर तक। ठीक है, स्क्रैपर का समझ में आया? ग्रेडर मतलब जो दिया है वो आपके सामने है। तो चलिए हम इसको दोबारा आपको बताते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी पिछली चित्र में बताया आपको। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, सॉइल हैंडलिंग क्या होता है, यूजेज क्या होता है और क्षमता क्या होता है, सेम वही चीज़ें हैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया नहीं, जो भी चीज़ बताया मैंने आपको उसका जो डाटा था, मैंने डाटा आपको क्लियरली समझाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मशीनिस्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आऊँगा एक एक करके। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और कोई भी सवाल या डाउट हो बेझिझक पूछिएगा। मैं आप लोगों के लिए उस पर वीडियोज़ या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को उसका आंसर दे देता हूँ। और यूट्यूब पे हमारे कमेंट सेक्शन में आप जब भी मिलेंगे तो मेरा हमेशा वहाँ पर आपको जवाब 1-2 दिन में निश्चित ही मिल जाता है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब कीप लर्निंग, कीप रिविजन। थैंक यू।